हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स, वो भी फिजिक्स सेकंड को हम देख रहे हैं। हमने आपको इसके पहले बता रखा है, हमने अभी तक इसके 2 पार्ट देख लिए हैं और आज हम यहाँ से देखने वाले हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। लास्ट वीडियो में हमने शायद गलती से बोल दिया कि प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम होते हैं, तो माफ कीजिएगा, मैंने एक और टॉपिक देख लिया था। मैंने प्रकाशीय किरण देख का वो जो टॉपिक था मैंने उसे देख लिया था, तो सॉरी, मैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने 2 नियम होते हैं। 2 नियम कौन कौन से होते हैं मैं वो चीज आपको यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार हम यहाँ पर फिर से कवर करना चाहते हैं। लेकिन क्लास को आगे बढ़ने से पहले एक बार हम यहाँ पर सारी चीजों को एक बार हम यहाँ पर कवर करना चाहते हैं कि आखिर हमने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में क्या पढ़ा है। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा एक बार आप उसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही शॉर्ट में हम देखने वाले हैं फटाफट से। तो हमने देखा था प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था? हमने प्रकाश की कुछ क्वालिटीज देखी थी और उसके बाद चल के हमने कुछ और भी चीजों को देखा था, फिर जाके हमने परावर्तन को समझा हुआ था। और फिर आज हम देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। लेकिन उसके पहले मैंने जिस चीज के बारे में बात की थी, क्या मैंने एक आपको वहां पर टॉपिक बोल दिया था, वो भी गलती से, क्या प्रकाश किरण के बारे में। प्रकाश किरण और अंग्रेजी में बोले तो लाइट, जीएसटी रे, लाइट रे के बारे में मैंने यहाँ पर एक टॉपिक बोल दिया था। तो ये क्या चीज होता है हम पहले इसको समझेंगे। तो प्रकाश किरण क्या होता है कि इसके कुछ क्या कहते हैं, कुछ 3 नियम होते हैं। 3 नियम कौन कौन से होते हैं? सबसे अगर हम पहले नियम की बात करें, सबसे पहला नियम कौन सा होता है कि जब प्रकाश किरण क्या होती है, जब बहुत सारी प्रकाश किरण क्या होती हैं, एक ही बिंदु पे आकर के मिलती हैं, तो क्या कहते हैं, यह प्रकाशिक पुंज होता है। तो ये देखिए, यह सारे प्रकाश किरण क्या है, एक ही स्थान पे आके मिल रही हैं। और इसके अलावा इसके बाद यहाँ पर हमारे इसका दूसरा टॉपिक भी है। इसका दूसरा टॉपिक, 1 मिनट माफ कीजिएगा। तो ये आपका ये जो टॉपिक है, ये आपका कन्वर्जन कहलाता है, यानी अभिसारी। ठीक है, ये आपका पहला ये है अभिसारी। और अगर हम बात दूसरे की करें, अपसारी यानी डाइवर्जन, ये है आपका कन्वर्जन। फिर हम देखेंगे डाइवर्जन। डाइवर्जन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से होकर के कहाँ जाती हो, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से होकर के निकल रही हो। कैसे? एक बिंदु से, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूं एक नॉर्मल एग्जांपल से। जैसे मैंने एक ऐसे लाइट मारा, तो यह एक बिंदु से ये चल करके यह प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो यह क्या है? यह डाइवर्जन है। और एक क्या होता है, एक आपका इक्वलिटी होता है। ठीक है, वो आपका इक्वल होता है, यानी उसमें जब प्रकाश किरणें क्या होती है, उसमें समतल होती हैं। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, ये चीज एंगल में नहीं दिख रहा होगा तो कोई भी बात नहीं, मैं इसे एक बार यहाँ ऊपर यहाँ इसको बना देता हूँ। ऐसे समतल किरणें होती हैं। कैसे समतल किरणें? यह सदैव किरणें यह सीधी जाती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश किरण होती है, जिसके बारे में मैंने इसके पहले बात की हुई थी। हाँ, अगर आप सभी को अभी तक प्रकाश का परावर्तन नहीं समझ में आया, मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई प्रकाश किरण चल के आती है, किसी वस्तु से टकराती है, किसी समतल वस्तु से वह जब टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जैसे ये देखिए, यह कोई प्रकाश किरण है, मैं अपनी घड़ी पे यहाँ पर मार रहा हूँ, मैं अपनी घड़ी पर यह जो लाइट है यह मैं गिरा रहा हूँ, तो आपको इसका परावर्तन यहाँ पे आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ न कुछ आपको ये ब्लू दिखाई दे रहा होगा। रात के 12 बजने वाले हैं, आपको ये शूटिंग मैं रात के 12 बजे कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो देखिए, ये चीज आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से, शायद आपको कैमरे में ना दिखे, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से यह पूरी घड़ी का ये यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, आप लोग इसे घर पे आसानी से करके देख सकते हैं। स्टूडेंट, आप लोग कीजिएगा जरूर। तो जो आज हम टॉपिक देखने वाले थे, चलते हैं फटाफट, सबसे पहले उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। हम क्या देखेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो
परावर्तन के नियम। कितने इसके नियम होते हैं? मैंने आप सभी को बताया इसके 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? लॉ ऑफ क्या परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसके कितने होते हैं? इसके 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। इतना आप लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रकाश के 2 नियम होते हैं। हम फटाफट से नियम को समझते हैं। हमको नियम कॉन्सेप्ट से हमें मतलब होना चाहिए। हमारा जो पहला नियम होता है, पहला हमारा क्या नियम होता है कि जब प्रकाश की आपतित किरण आने वाली किरण जो प्रकाश गिर रही है कुछ इस प्रकार से आप यहाँ देखिए, जब प्रकाश की या कोई समतल है, अरे यार ऐसे बन जाओ फटाक से, ठीक है, यह कोई समतल पृष्ठ है। ऐसे मान लीजिए यह कोई समतल पृष्ठ है जिसका नाम मैंने M1 और M डैश या M2 रख दिया, ठीक है। यह कोई प्रकाश किरण या कोई समतल है। तो जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है यह कुछ इस प्रकार से, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब यहाँ पर ऐसे बीच में यह है, यह डैश डैश रहेगा, ठीक है। ऐसे बना देते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। पहला नियम आपको समझ में नहीं आया होगा, कंफ्यूजन को मारो गोली यार, कंफ्यूजन में मत रहो। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे? आपतित किरण, आने वाली किरण, जो प्रकाश किरण आ रही है किससे टकराएगी? किसी न किसी पॉइंट पे टकराएगी। अरे टकराएगी कि नहीं टकराएगी? यह टकराएगी। आप मार्केट में जा रहे थे, आप जा रहे थे और आपसे कोई टकरा गई, ठीक है, तो टकरा गई, आप वहीं पर रुक गए। फिर आपका दोस्त जा रहा था, वो आपको घसीट के वो आपको ले जा रहा है वहां से, तो यहाँ से यह दूसरी दिशा में यह ऐसे निकल गई। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ? एक आपका अभिलंब बन गया, आपका उसकी तरफ आकर्षण बन गया, आपको वो पसंद आ गई, ठीक है। कुछ ऐसे आप समझिए, शायद में भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। यह क्या है? परावर्तन का पहला नियम होता है। चाचा क्या होता है? परावर्तन का पहला नियम क्या कहलाता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। दादू तो इतना तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। अब हम ये जो लिखा गया है इसको हम हटा देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं तो मैं उनको बोल दे रहा हूँ, धीमे धीमे बोलूंगा कि जब कोई प्रकाश किरण, लिखिए आप फटाफट से, जब कोई प्रकाश किरण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब जहां पर मिलते हैं, जिस बिंदु पे मिलते हैं, अगर इसका नाम A रख दें, इसका नाम हम B रख दें, इसका नाम हम B रख दें, इसका नाम हम C रख दें, इसका नाम हम M1, इसका नाम M2 रख दें, तो ठीक है। जहां पर मिलती है, कहां से? ये आपके B वाले पॉइंट पे मिल रही है, जहां पे मिलती है वह क्या होता है? वह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है। पहले नियम में हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो दूसरा नियम कैसे आप समझेंगे? चलिए हम लोग समझ लेते हैं दूसरा नियम। इसको हम मिटाएंगे नहीं। हमने आपको अगर आपने वाली वीडियो देखी है, अपनी अम्मा की कसम खाइए, अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको पक्का वो समझ में आया होगा। हमने वहां पर एक आई और एक आर की बात की थी। आई लव यू वाला आई नहीं, ये वाला आई दूसरा होता है साइंस में, वो सब आप भूल जाइएगा, ठीक है। एक आई होता है, ये जो अभिलंब है, ठीक है, और ये जो आपका आपतित किरण है, इसके बीच जो कोण बनता है, उसे आई कहते हैं। उसे आई कोण क्या कहते हैं? उसे
कोण आई कहते हैं। यहाँ पर इसके हम दूसरे नियम को हम समझ रहे हैं। यह कोण है, कोण शायद आपको कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अब ये आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद क्या होता है, ये जो अभिलंब है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है उसे आर कहते हैं। यह एक दूसरे के बराबर होता है, यानी जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये भी होता है। आपको बात आई गई समझ में, आई की गई समझ में, आई ना, आ गई ना। तो क्या है कि प्रकाश किरण, दूसरा नियम समझते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण आई तथा अभिलंब तथा परावर्तित कोण के बीच बने आर जो कोण होते हैं वह एक दूसरे से बराबर होते हैं, एक दूसरे से बराबर होते हैं। याद कर लीजिएगा, एक नंबर का सवाल है, एक नंबर का सवाल है। अगर ये इतना पूछ लिया तो आपका 2 से 3 नंबर का ये सवाल है, पूरा पूरा पूछ सकता है। तो इसको आप दो नियम आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब चलिए इसी पे एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो काफी लंबी हो रही है क्योंकि मैं समझाने में अपना एफर्ट दे रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और अभी देखते हैं कितने स्टूडेंट को समझ में आया। अभी अभी तुरंत हम आप का एक टेस्ट ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, मतलब मैं पूरा बोलूंगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। मान लीजिए कोई भी क्या कहते हैं, कोई परावर्तन हुआ, उसमें जो आई का मान है, उसमें जो आई का मान है वह 40 है, वह 40 है। अच्छा मैं क्वेश्चन बोल ही देता हूँ, 1 मिनट मैं क्वेश्चन को बोल देता हूँ ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ क्या 40 का कोण बनाती है, 40 कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी, कितने डिग्री कोण बनाएगी। यानी ये क्या पूछ रहे हैं, इन्होंने आई का मान दिया है और इन्होंने आर का मान पूछ रहे हैं। तो आपके मायने, आपके लॉजिक में तुरंत आना चाहिए। कभी अभी हमने प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बहुत ही ध्यान से हमने समझा है, क्या आई इक्वल टू आर होता है, आई इक्वल टू आर होता है। तो आई का मान आर की जब बराबर होता है तो अगर इसका मान 40 है तो इसका भी मान 40 हो जाएगा। आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर। तो इफ अच्छा सीबीएसई बोर्ड नहीं, आप लोग हिंदी बोर्ड से हैं, अगर आप यहाँ अगर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा। तो आई का मान अगर 40 है तो आर का भी मान 40 होगा, इसलिए आर का भी मान 40 होगा। ये फ्रेम में शायद नहीं आ रहा होगा, क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, मुझे दिख भी नहीं रहा, मैं बता दे रहा हूँ। आपको इस हिसाब से सवाल लगाना है, इस हिसाब से, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जिस स्टूडेंट का 40 आंसर आया है वह बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी काफी आसानी से, बहुत ही मेहनत करके आपको हम समझा रहे हैं। आपको मिलेंगे किसी और भी वीडियो में एक नए एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।